अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक क्लास का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे मैथ का। ठीक है, तो उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं 2 पार्ट में करूँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि हमारे पास जो पेपर है मैथ का वो 100 मार्क्स का होता है। तो और आपको पता है कि एमसीक्यू हमारे पास 50% है, तो इसका मतलब ये कि 25 एमसीक्यूज़ आपके आएंगे टोटल, और एक एमसीक्यूज़ आपका 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे अभी हम पार्ट 1 में 13 एमसीक्यू सोल्व कर लेंगे, बाकी सेकंड पार्ट में जो बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज़ होंगे हम वो सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप पहले से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन पे हिट नहीं किया तो आप उस पर भी कर दें, क्योंकि अब जो है मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊँगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आ सकते हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे वो फिज़िक्स हो। तो आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे साथ रहें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जो कि है मैट्रिक क्लास का मॉडल पेपर के हम मैथ के एमसीक्यूज़ आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज़ देख लेते हैं क्या है। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ लॉग एक्स 81 इक्वल टू 4 देन एक्स इज़। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमें लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले हम लॉग इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं इसको भी। हमें क्या गिवन है, ये हम कर रहे हैं पहला। ठीक है, ये पहला एमसीक्यू हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये है लॉग एक्स 81 इक्वल टू 4। सही, इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये जो लॉग के नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ होता है हम उसे यहाँ इस तरीके से लिखते हैं। जो इक्वल के बाद होता है वो उसकी पावर बन जाती है, और जो यहाँ साइड पे लिखा होता है उसे हम इक्वल के बाद लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने का इसका तरीका होता है। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें यहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमें 81 दिख रहा है, तो हम 81 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 81 का। तो ये होगा 3 के टेबल से, 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया है, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया है। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 इक्वल टू 3। ये है ना, 3 कितनी टाइम से, 4 टाइम है। ठीक है, ऐसे ही है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि ये हमारे पास 3 कितने टाइम में, 4 टाइम, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 2 3 4, और जब भी बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ 3 की पावर 4 हो जाएगी। तो लॉग में क्या होता है कि अगर बेस सेम होती है तो जो जैसे कि इसकी भी इसकी पावर क्या है 4, इसकी पावर भी क्या है 4, दोनों की पावर क्या है सेम है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो इक्वल है 3 के। हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इसकी जो पावर है उसको इक्वल कर दी। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 4 थी, हमने जब 81 का एलसीएम जब हमने लिया तो उसकी भी हमने क्या कर दी, इस तरीके से हमने उसको ब्रेक किया, मतलब जब हमने उसे ब्रेक किया तो उसकी पावर 4 बन गई थी। अब क्योंकि पावर एक जैसी है, इक्वल है, सेम है, तो उसकी जो वैल्यू आई थी वो हमने उसको एक्स के इक्वल कर दी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है 3 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे 3 पे। सही। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू जो है हमारे पास वो क्या है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़। जो पैरेललोग्राम है उसके जो एंगल का सम है वो कितना होता है। तो ये कौन सी शेप होती है, ये इस तरीके से शेप होती है, आपने देखी होगी, ये रेक्टेंगल की तरह होती है, लेकिन थोड़ी सी इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। तो वो ये कह रहे हैं कि इसके जो एंगल्स हैं, ये इनका जो सम है वो कितना होता है, तो इनका जो सम है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, जो एंगल है इसके वो हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड एमसीक्यूज की तरफ, जो कि क्या लिखा हुआ है, द एलसीएम ऑफ 9x² एंड 15x इज़। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका एलसीएम फाइंड करना, बताना है क्या है। तो एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं, किसका फाइंड करना है, 9x² का, और हमें करना है 15x। तो तरीका ये होगा कि हम इसको जो है ब्रेक डाउन करके लिख लेंगे, या अगर कोई बड़ी वैल्यू होती है, जैसे 9 का हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू होती तो हम इस तरीके से यहाँ पर जैसे हमने एलसीएम लिया था तो हम उस तरीके से इसका एलसीएम लेके फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 का तो हमें पता है 3 और 3 होता है, 3 × 3, तो इसलिए मैं इसका ले नहीं रही। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 × 3, और x² है तो ये हो जाएगा x × x। ठीक है, हमने इसको
खोल अलग अलग करके लिख दिया। यहाँ 15 है तो ये हो जाएगा 3 5 से 15 होता है, और सिंपल एक x है तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि जो इसमें जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं हम उसका एक लूप बना देते हैं पहले। जैसे ये 3 है, ये कॉमन है, और ये x कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो एलसीएम का तरीका ये होता है कि जो कॉमन है उसको हम एक मरतबा लिख देते हैं, और जो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होती हैं हम उनको भी लिखते हैं, ठीक है। जो लूप बना दिया हमने वो एक बार लिख दी उसको, और जो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उनको भी हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ 3 बचा है, यहाँ 5 बचा है, तो 3 को भी लिखेंगे और 5 को भी लिखेंगे, और ये जो x है इसका लूप का एक ही वाला x आएगा और एक ये बाहर वाला x आएगा, ठीक है। अगर हमें HCF फाइंड करना होता है तो उसमें हम सिर्फ लूप वाली को ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर LCM, दोनों में यही फ़र्क होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं और ये क्या से होते हैं, ये लोएस्ट होते हैं, क्योंकि LCM है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो लूप बना है पहले हमने उनको भी लिख दिया, और बाकी जो टर्म्स हैं जो लूप के बाहर है हमने उन सबको मल्टीप्लाई किया तो LCM आया। और अगर हम खाली लूप वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF आता है, ठीक है। तो इनको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा क्या होता है 9, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x कितना होता है x², तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, और ये हो जाएगा x²। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एलसीएम कितना है, हमारे पास एलसीएम आया है 45x²। तो हम यहाँ पे इस पर टिक कर देंगे, देखेंगे रहा 45x², ठीक है। अब हम चलते हैं आगे MCQ नंबर 4 पे, देखते हैं क्या लिखा है। द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, हमें उसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। अब वो पोलिनोमियल की हम डिग्री बताते हैं, वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे है क्यूब रूट है, और ये है a² माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करनी है, इसकी डिग्री बतानी है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो किस तरीके से होगा, ये रूट के ऊपर 3 लिखा है ना छोटा सा, तो इसका मतलब है कि ये 1/3 होता है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से लिखा। अब हम रूट को हम हटा देंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे 1/3, क्योंकि अगर रूट सिंपल रूट होता है तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, और अगर रूट के ऊपर 3 लिखा है तो 1/3 होता है, 4 लिखा होगा तो 1/4 होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा a² माइनस का b। तो डिग्री देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हमें गिवन होते हैं तो उसके अंदर जो ज़्यादा पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारे पास होती है डिग्री, ठीक है। जैसे कि इसकी पावर क्या है 2 है, इसकी पावर क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिग्री है वो कितनी है, वो है 2। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 2 है, तो हम यहाँ पे किस पे टिक कर देंगे 2 पे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है 2। अब हम चलते हैं आगे दूसरे MCQs की तरफ, जो कि है 5th MCQs। यहाँ पे क्या लिखा है, द सोल्यूशन सेट ऑफ ये y-3 और ये मोड लगा हुआ इक्वल टू -4, ठीक है। इसे मोड कहते हैं, ये मोड लगा हुआ है, मतलब इसे अब हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट बताना है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास इस तरीके से मोड हो और अंदर कुछ भी लिखा हो, बाहर मतलब कोई वैल्यूज़ ना हो, मतलब यहाँ मोड के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, इक्वल लिखा है, फिर लिखा है -4 है। अगर ये वाली कंडीशन हो कि मोड हो, मोड के अंदर की वैल्यूज़ कुछ भी हो, बाहर कुछ ना हो, इक्वल के बाद जो कुछ लिखा हो वो माइनस में हो, किस में हो, माइनस में। ये बात याद रखें, यहाँ कुछ ना हो, बाहर की वैल्यू इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो माइनस में हो, तो आंसर हमेशा नल सेट आता है। इसको आपको सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही बात याद रखनी है, मोड के बाहर जैसे कुछ वैल्यू ना हो और इक्वल के बाद जो कुछ भी लिखा हो वो माइनस में हो, तो आंसर हमारे पास नल सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास आगे, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़, के सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो कितना होता है, ठीक है। तो इसका होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम होता है 90 डिग्री, और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल जिनका एंगल होता है 180 डिग्री। जैसे कि ये हमारे पास है 6 MCQs है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में किस तरीके से होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री है ना, तो 2 एंगल होते हैं इनके दरमियान। फॉर एग्जांपल एक एंगल ये हो गया, इसका एक है, तो एक एंगल हो गया, ये हो गया बी। तो
तो अगर हम ए को प्लस करेंगे, एंगल ए में प्लस करेंगे एंगल बी को, तो वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो ये दोनों एक दूसरे के आपस में क्या है, एंगल ए और एंगल बी आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। इसी तरीके से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। उसमें क्या होता है कि दो एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि एक एंगल ये रहा, इसे हम ए कह देते हैं, एक एंगल ये रहा, इसे हम बी कह देते हैं। तो जब हम एंगल ए में प्लस करेंगे एंगल बी को, तो आंसर आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो एंगल होता है 180 का होता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से होता है कि दोनों एंगल को हम सम करते हैं और आंसर 180 डिग्री आता है, तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर सम करने के बाद 90 आता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, तो वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे MCQ नंबर 7 पे। क्या लिखा है कि इफ़ a प्लस बी इक्वल है 3 के एंड a माइनस बी इक्वल है 1 के, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, और उन्होंने कहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। हमारे पास 4.7 का है, ठीक है। 4.7 में से ही हमारे पास आया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं MCQ नंबर 7 को। अच्छा, अगर ये मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, अगर आपको ये नज़र ना आए, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपकी सिर्फ आवाज़ आती है, नीचे का नहीं दिखता है, तो आप अपनी फुल स्क्रीन करें, आपको दिख जाएगा नीचे पेपर पे मैं जो कुछ लिख रही हूँ वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इक्वल है 3 के एंड a माइनस बी इक्वल है 1 के, और हमें क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर a प्लस बी गिवन हो, a माइनस बी गिवन हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना हो, तो हम यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हमारे पास कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। a माइनस बी हमें 1 गिवन है, तो हम कर देंगे 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा 10, ऐसे ही होगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 चल रहा था। अब 2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो 2 1 द 2, 2 5 सा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 5, और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, ये रहा, ठीक है। अब हमें 8 में क्या पूछा, अब बोला गया है कि अंडर रूट है x है, उसकी जो बाहर पावर लिखी है वो y है, y इज़ कॉल्ड द रूट ऑफ। हमें बताना है कि इज़ कॉल्ड ऑफ द रूट, मतलब ये जो y है इसे हम क्या कहते हैं, तो ये जो y है इसे हम कहते हैं इंडेक्स। और ये जो अंदर x लिखा हुआ है रूट के, वो होता है रेडिकेंट, मतलब जो रूट के बाहर लिखा होता है उसे हम कहेंगे इंडेक्स, और जो रूट के अंदर लिखा होता है उसे हम कहते हैं रेडिकेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे 9 की तरफ। तो 9 में क्या है, ये 2.7 का है, आपने देखा होगा। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके इसको हमें इसका आंसर बताना है 9 का। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाइन में है 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 की पावर 1/2। बस सिंपल हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। 8 की पावर को किस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर ये आपको इस तरीके से नहीं पता तो आप इसका एलसीएम आप लें, तो आपको इस तरीके से आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई, और 36 क्या होता है 6 इंटू 6, इसकी हो गई पावर 1/2। तो क्योंकि पावर ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी इनकी ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और बाहर आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 6 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा 1/2। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे सिंपल बचा 2, यहाँ सिंपल बचा 6, 6 2 ज़ा 12। तो इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है 12। हम यहाँ पे 12 पे टिक कर देंगे, देखते हैं 12 पाएँ, ये रहा, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 10 क्या है, क्या इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 0, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा, तो जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब डिटर्मिनेंट का मतलब कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल A हमें गिवन है,
तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये हमारे पास MCQs नंबर 10 थी। अब हम चलते हैं 11 की तरफ, देखते हैं 11 में क्या पूछा गया है कि इफ़ x -2 और ब्रैकेट में मतलब ठीक है और x + 3 = 0 देन x, हमें क्या फाइंड करना है, दो ब्रैकेट गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो = 0 के है। तो हमें इसमें भी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये भी बहुत ईजीली हो जाएगा कि x - 2 x + 3 = 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम सिंपली अगर इस तरीके से हो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यही करेंगे कि इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम ये सब कुछ काम करेंगे तो वापस घूम के हम इस जगह ही आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद कॉमन लेंगे अगेन, और कॉमन करके हम दो ब्रैकेट में करके लिखते हैं तो वापस हम यहीं पे आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो इसलिए वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से है तो सिंपल आप क्या करें कि एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो बारी बारी हम जो है उसको 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ये x - 2 है, ये भी इक्वल टू 0 के हो जाएगा, और ये x + 3 है, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, 2, -3। सिंपल बस इतना करना है कि एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करें, दूसरे को भी इक्वल टू 0 करें, वहाँ लेके जाएं। तो आंसर हमारे पास आया है 2, -3। तो कहाँ है वो, ये रहा, सेकंड ऑप्शन पे लिखा हुआ है 2, -3। ठीक है, अगर आपको ये नीचे का MCQs नहीं दिख रहे हैं तो आपने फुल स्क्रीन करें मोबाइल की, आपको दिख जाएगा। सही, आगे लिखा हुआ है द सेट ऑफ A = 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, के मतलब ये जो सेट A हमें गिवन है ये क्लोज है किसके रिस्पेक्ट से, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन की या डिवीजन के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑड नंबर गिवन है, और जब भी कभी हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा आंसर जो आता है वो ऑड नंबर ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो किससे क्लोज है, ये है मल्टीप्लिकेशन के उससे रिस्पेक्ट से ये क्लोज है। सही, क्योंकि जब भी कभी हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर ही आएगा। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये MCQ नंबर 13 है कि डायमीटर इज़ द ट्वाइस ऑफ, के जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस मतलब दुगना होता है किस चीज़ के। तो डायमीटर होता क्या है ये देख लेते हैं हम। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से जो लाइन ये गुजर रही होती है जो उसके मिड पॉइंट को टच करे, तो इस पूरी लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। ये क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डायमीटर। और जबकि अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूँ, इसको ये मिड पॉइंट है और ये किसी भी पॉइंट को टच करे तो इसको हम कहते हैं रेडियस। ऐसा ही है। तो अगर मिड पॉइंट से टच होके वो किसी एक पॉइंट को टच करे सर्कल के तो उसे हम कहते हैं रेडियस, और उस मिड पॉइंट से करके पूरी एक मतलब यहाँ पे भी टच करे, इस साइड पे भी टच करे तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। शर्त ये है कि उसके सेंटर से गुजरना चाहिए वो लाइन को। ठीक है, जबकि रेडियस क्या होता है, वो उसका एक हाफ होता है। तो इसका मतलब ये है कि डायमीटर इज़ द ट्वाइस ऑफ रेडियस। मतलब अगर हम ये रेडियस है, अगर हम इसको मज़ीद यहाँ लेके जाएंगे तो ये भी एक रेडियस है, मतलब एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये, तो इन दोनों को मिला के एक लाइन जो मिली है उसे हम कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर इज़ द ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे हम करेंगे रेडियस पे टिक। तो ये हमने जो है इसके MCQ सॉल्व कर लिए हैं हाफ। जैसे कि मैंने कहा था मैं 2 पार्ट में करवाऊँगी, तो ये इसका हमारा हो गया है पार्ट 1। अब बाकी जो हमारे पास MCQs है उसको मैं पार्ट 2 करके अपलोड करूँगी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।